कई बार प्रश्न आता है कि दो सम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होता है, विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो देखिए दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है वह अभाज्य भी है। विषम मत लिखना, अभाज्य भी है। एक है उसको विषम संख्या की श्रेणी में रखा गया है, एक है वो विषम संख्या की श्रेणी में रखा गया है। जीरो कोई अंक, जीरो अंक की है, जीरो अंक है, लेकिन इसे सम संख्या की श्रेणी में रखा गया है, सम संख्या की संख्याओं की श्रेणी में रखा गया है, श्रेणी में है, सम संख्याओं की श्रेणी में है। और एक है वो न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न अभाज्य, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ये क्या है, विषम, विषम संख्या है एक, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या एक है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या हम नहीं बता सकते, लेकिन सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते, बड़ी संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। जिस दिन आदमी को पढ़ना लिखना जोड़ना घटाना आ गया, संख्या लिखना आ गया, उस दिन से वो लिखना स्टार्ट कर दे और मरे तब तक लिखता रहे, संख्याओं कोई अंत नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। छोटी छोटी संख्या आप बता सकते हैं लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या आप नहीं बता सकते, ठीक है ना। आगे देखिए, सम और सम, सम प्लस सम। अगर दो सम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। अगर दो सम संख्याओं से 2 + 4 को जोड़ेंगे, उदाहरण के रूप में 6 हो गया, तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी, सम ही प्राप्त होती है, ध्यान रखिए। और यहां लिखते हैं सम प्लस विषम संख्या, सम प्लस विषम संख्या। तो जैसे उदाहरण ले लिया 2 + 3 = 5, तो आपको विषम संख्या ही प्राप्त होगी, विषम संख्या जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होगी। और यहां ले लिया जैसे, और ले लिया 4 + 3 तो 7 हो गया, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल उदाहरण। फिर है, अगर हम विषम संख्या और विषम संख्या, दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, विषम संख्या को जोड़ते हैं दो को, जैसे 3 और 5 या 3 और 3, 5 और 3 8, तो आपको हमेशा क्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त होती है। अगर हम विषम, 3 बातें हो गई, सम संख्या को जोड़ते हैं तो सम ही प्राप्त होती है, सम को जोड़ते हैं सम, विषम को जोड़ते हैं सम, सम और विषम को जोड़ते हैं तो विषम संख्या। अब बात यहां आती है, आगे यहां तक तो ठीक है जी। अब बात यहां है कि दो सम संख्याओं को जोड़ लिया, 3 सम संख्याओं को जोड़ लिया, 3 सम संख्याओं को जोड़ लिया तो क्या प्राप्त हुई, सम संख्याएं प्राप्त हुई। यहां समझना आप, सम संख्याओं को चाहे कितनी को जोड़ो, 3 को जोड़ो, 4 को जोड़ो, 5 को जोड़ो, सम ही प्राप्त होगी। यहां आप जोड़ के देख लेना अनुमान लगा के, लेकिन बात यहां है, अगर विषम संख्याओं को समबार, अगर विषम संख्याओं को विषमबार, अगर विषम संख्याओं को विषमबार, काउंटिंग विषमबार गिना जाता है, गिनना मतलब विषमबार लिखा जाता है, जोड़ा जाता है, विषमबार जोड़ा जाता है तो योग विषम ही आएगा। देख ले, जैसे 3 1 5, 5 और 1 6 और 3 9, विषम हुआ, 9 क्या है, विषम। और यदि विषम संख्याओं को समबार जोड़ा जाता है, विषम संख्या को
सम बार जोड़ा जाता है। सम बार मतलब 2 बार 4 बार 6 बार, तो सम संख्या प्राप्त होती है। सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 5 7 9, 1 + 5 + 7 + 9, 9 और 1 10 और 5 15 और 7 22, ये आपका सम आएगा। तो ये याद रखिए। ये कई बार प्रश्न पूछते हैं कि 5 विषम संख्याओं का योग विषम ही होगा, क्योंकि 5 संख्या हो गई ना, 5 विषम बार आ गई। तो ऐसे ध्यान रखिए, 5 बार हो गई, 5 विषम संख्याओं का योग, तो 4 विषम संख्याओं का तो अपने पास कितना 4 सम है। संख्याएं विषम है चाहे कोई भी हो, तो ये ध्यान रखिए, सम व विषम। फिर आता है तत्समक। तत्समक का मतलब जो होता है, इसका मतलब है उस संख्या पर, जैसे जोड़ का तत्समक, जोड़ का तत्समक का मतलब है ऐसा अंक जिसमें किसी संख्या में जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो जोड़ का तत्समक 0 होता है। अगर किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव न पड़े, उसे तत्समक बोलते हैं। और गुणाकार भाग का तत्समक, तत्समक क्या होता है? तत्समक होता है 1। क्या होता है? अगर 5 को 1 से गुणा करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तत्समक का मतलब जिस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं डाल सके वो तत्समक होता है। ध्यान रखना, वो गुणा का भाग का तत्समक, जोड़कार घटाव का 0 को की संख्या में घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 0 की संख्या में जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।